हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट चालू किया है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात आती है सर फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। दोस्तों, पहली क्लास में मैंने आपको एक ब्रीफ समरी दी थी। सेकंड क्लास में ये बताया था कि आखिर हम एफ क्यों पढ़ रहे हैं। फिर हम लोगों ने एक क्लास ली थी, उसमें हम लोगों ने बोला था कि हम एफ के बारे में पूरा विचार विमर्श करेंगे। हर एक चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया जाएगा इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर बात ये आती है, सर आप हम लोगों को क्या बताना चाहते हो आज की क्लास में भी। दोस्तों, आज की क्लास में भी लास्ट क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये कि भाई साहब, सबसे पहले अगर आप एफएम पढ़ रहे हो तो आपको एफएम में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हमें क्या क्या बोलेंगे, उसके बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, जैसे सपोज करो अगर मैं पहला चैप्टर चालू करवा दूंगा तो आपको यह पता ही नहीं रहेगा कि बाकी एफ में क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि पूरा का पूरा एफएम दो पिलर पे टिका हुआ है। बताओ पहला पिलर कौन सा है सर? प्रोक्योरमेंट करना। दूसरा दूसरा कौन सा है? यूटिलाइजेशन करना। प्रोक्योरमेंट में लगभग अगर चार चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। यूटिलाइजेशन में हम चार चैप्टर डिस्कस करेंगे। और जैसे ही ये चैप्टर्स हमारे खत्म होंगे तो हम कुछ जरा हटके भी करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था एक हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस और दो नंबर पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसके बाद एक चैप्टर तो पूरा ही हटके है जिसका नाम होगा प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो पूरे एफएम में आपके 11 चैप्टर है जिसको हम लोगों को अच्छे से समझना है। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया था। एक बार उनको अच्छे से पढ़ते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि भाई साहब अगर बिजनेस करना है तो बताओ पैसा लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है कि सर पैसा कहां कहां से आएगा, इसके बारे में प्रकाश डालो। तो मैंने आपको बोला था कि भाई इक्विटी से आ सकता है, प्रीफरेंस शेयर से आ सकता है, डिबेंचर से आ सकता है, बैंक से आ सकता है। तो मतलब आपके पास बहुत ऐसे सोर्स है जहां से पैसों की व्यवस्था हो सकती है। वो सोर्स जहां से पैसों की व्यवस्था हो सकती है उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्लियर? लेकिन बात ये आती है कि सर जब हम उन लोगों से पैसा लेके आएंगे और उन पैसे को हम यूज करेंगे तो यूज करने के बदले में जिन जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है उनको हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। जो पे करेंगे वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। और वो कॉस्ट क्यों लगी? क्योंकि कंपनी ने कैपिटल को यूज किया। कैपिटल को यूज करने के बदले में कंपनी जितने भी लोग जिन्होंने हमें पैसा दिया उनको कुछ पे करती है, उसे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दूसरे शब्दों में मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कि जब मैं पैसा लेके आऊंगा, उस पैसे को मैं कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए जितना मुझे लोगों के लिए कमाना है, जिन्होंने मुझे पैसा दिया। मतलब आपने मेरे को पैसा दिया और आपने बोला मेरे को कि सर हमें तो 10% आपकी कंपनी से चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं कहीं प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा तो कम से कम मुझे कितना परसेंट चाहिए? 10% की रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे चाहिए ही चाहिए उसे बताओ क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। दोस्तों, दो चैप्टर आपके दिमाग में चले गए। सोर्स ऑफ फाइनेंस चला गया, दो नंबर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो चैप्टर आपके सामने आ रहा है वो आपका है दोस्तों को कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सा चैप्टर है? कैपिटल स्ट्रक्चर। ये चैप्टर हमें क्या बोलना चाहता है अच्छे से समझते हैं। राइट? ओके सर। दोस्तों, ये चैप्टर हमें क्या बोलना चाहता है, देखो इतना बता दिया था मैंने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, आज की क्लास में हम अच्छे से समझते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि भाई साहब पैसे कहां कहां से आएंगे। अगेन रिपीट, एक सेकंड रुकना भाई। सॉरी, एक सेकंड। दोस्तों, अपना क्या क्या था कि भाई साहब देखो, यहां तक अगर बात करें तो बताओ अगला जो चैप्टर है वो क्या आएगा? बताओ सर, अगला चैप्टर आएगा अपना
कैपिटल स्ट्रक्चर। राइट दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, आपने लास्ट क्लास में जो मैंने डायग्राम बनाया था वो डायग्राम आपने बना लिया होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बोलता है? सर, पहला चैप्टर हमारा था सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसा कहां कहां से आएगा। दूसरा आपका चैप्टर था कि जब ये पैसा लेके आओगे तो इसके बदले में खर्चा लगेगा, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो चैप्टर आपकी जिंदगी में आएगा, ये चैप्टर हमें ये बोलता है, रिपीट कर रहा हूं, तीसरा चैप्टर हमें ये बोलता है कि भाई साहब जो ये पैसा हम लेके आएंगे, तो आपने बता दिया सोर्स, तो बता दिया, क्या बताया सर? सोर्स, सर इक्विटी से ले आओ, सर प्रीफरेंस शेयर से ले आओ, सर डिबेंचर से ले आओ, सर लोन से पैसा लेके आ जाओ, तो सोर्स तो बता दिया। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कितना पैसा कहां कहां से लेके आऊं। दोस्तों, ये पहला जो चैप्टर है वो बोलता है कहां से लेके आऊं। तीसरा चैप्टर आएगा, वो बोलेगा कितना पैसा लेके आऊं, मतलब ये इक्विटी से कितना लाऊं, प्रीफरेंस शेयर से कितना लाऊं, डिबेंचर से कितना लेके आऊं, लोन से कितना लेके आऊं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब सर, जैसे सपोज करो मुझे 400 लाख रुपए चाहिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पैसा मैं अपने लोग अपनों से ला सकता हूं, और ये पैसा मैं पराये लोगों से भी ला सकता हूं। जब मैं अपनों से लेके आता हूं, जब मैं अपनों से लेके आऊंगा तो इसे अपन बोलेंगे इक्विटी, और जब मैं पराये लोगों से लेके आऊंगा तो इस पैसे को अपन क्या बोलेंगे? डेट। राइट। अब देखो, कहां कहां से आ सकता है? अपनों से आ सकता है और पराये से आ सकता है। इस चैप्टर को तो बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। लेकिन मैं अपनों से कितना पैसा लूं और पराये लोगों से कितना पैसा लूं, जब मैं कितना पैसा की बात करता हूं, तब एक नए चैप्टर का जन्म हो जाता है, उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब एक ढांचा तैयार करो और जिसमें यह पता चले कि कितना पैसा इक्विटी से लेके आओगे और कितना पैसा प्रीफरेंस से लेके आओगे। जैसे मैंने बोला भाई 400 लाख में 200 लाख रुपए तो मैं इक्विटी से लाऊंगा और 200 लाख रुपए में डेट से लाऊंगा। 300 लाख रुपए में इक्विटी से लाऊंगा, 100 लाख रुपए में डेट से लाऊंगा। 50 लाख रुपए में इक्विटी से लाऊंगा, 350 लाख रुपए में डेट से लेके आऊंगा। तो दोस्तों, ये मेरे कॉम्बिनेशन है। क्या है? ये मेरे कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें ये बताएगा, सर क्या बताएगा? ये चैप्टर हम लोगों को ये बताता है कि आप जब डेट और इक्विटी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कितना पैसा डेट से और कितना पैसा इक्विटी से, जब हम ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इस स्ट्रक्चर को बताओ क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बात है सर, अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द कॉम्बिनेशन बिटवीन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, बताओ क्या? डेट एंड इक्विटी। डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपके पास आया और आपकी एक कोई कंपनी ओपन है, तो मैं आपको पूछूंगा बताओ आपके धंधे में कितना पैसा लग रखा है, तो आपने बोला 400 लाख रुपए लग रखे हैं। मैंने बोला बताओ ये पैसा कहां कहां से आया हुआ है, तो आपने बोला सर ये 200 तो इक्विटी से और 200 डेट से। जब ये स्ट्रक्चर आपने तैयार कर दिया, मैं आपसे पूछूंगा बताओ आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर 200 लाख रुपए इक्विटी से आया है और 200 लाख रुपए डेट से आया है। राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना इस चैप्टर में समझेंगे। अब बात आती है सर, कैपिटल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है क्या इतना सा बताएगा या और भी हमें बताएगा? दोस्तों, आपको ये यहां पे ये देखना है कि भाई अगर मैं डेट इक्विटी को चेंज करूं तो इसका अपने कंपनी के प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी तो मैं खाली आपको एक ब्रीफ समरी दे रहा हूं, तो समरी में सारी चीजें संभव नहीं है। अगर हम सारी चीजें पढ़ाने लग जाएंगे तो अपना कोई चैप्टर चालू नहीं होगा।
अभी तो मैं इतना सा बता रहा हूं कि जो जो हम लोगों ने चैप्टर्स के नाम लिखे, वो चैप्टर्स हमें क्या बोलेंगे, राइट। अच्छा सर, सर एक बात बताओ, हमारे दिमाग में कुछ कुछ हो रहा है, हमारे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। सर एक बात बताओ, आपने बोला 200 डेट और 200 इक्विटी, मैंने बोला हाँ। सर रुको, मैं तो 300 डेट से लाऊंगा, सॉरी 300 इक्विटी से लाऊंगा, 100 डेट से लाऊंगा। नहीं 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 सर, मैं तो 350 डेट से लाऊंगा, 50 इक्विटी से लेके आऊंगा। सर मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। दोस्तों सुनो, आपको ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे आप कंपनी को फायदा करवा सको, और फायदा तब होता है जब आपकी कंपनी की कॉस्ट कम होती है, राइट। एग्री कर रहे हो? मतलब आपको ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है जिससे कंपनी को फायदा हो सके। जब मैं फायदे की बात करता हूं तो इस फायदे को ही एफ में एक चैप्टर के नाम, सॉरी चैप्टर के साथ डिनोट किया जाएगा, उसे बोलते हैं लिवरेज, राइट। तो देर आर 4 टाइप ऑफ चैप्टर अंडर प्रोक्योरमेंट। नंबर 1 सोर्स ऑफ फाइनेंस, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नंबर 3 पैसा कहां कहां से आएगा, वो तो बोलता है सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन कितना कितना लेके आओगे उसे अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन ऐसे तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी बना दोगे। तो मैंने बोला आपको एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे आप कंपनी को क्या करवा सको, फायदा करवा सको। जब फायदे की बात आती है तो उसे बोला जाता है लिवरेज। दोस्तों सुनो, मैंने आपको बोला कि भाई साहब क्या आपको चाय बनानी आती है क्या? आपने बोला सर कैसी कैसी बातें करते हो, आजकल चाय किसको नहीं बनानी आती। मैंने बोला बताओ चाय में क्या क्या डलता है। आपने बोला देखो सर पानी, फिर बताओ चाय पत्ती, फिर दूध, फिर अदरक, फिर बताओ क्या, बस हो गया। और चीनी, चीनी तो भूल ही गए। अब एक बात बताओ, सारों का मिक्स सब तैयार कर दिया और आपने 5 मिनट के बाद चाय बना दी। लेकिन एक बात बताओ, क्या हर एक इंसान चाय अच्छी बना सकता है क्या? सबको पता है क्या क्या मिक्सअप होगा, सबको पता है चीनी डलेगी, चाय पत्ती डलेगी, दूध डलेगा, पानी डलेगा, अदरक डलेगा। लेकिन क्या हर एक इंसान अच्छी चाय बना सकता है क्या? सर नहीं बना सकता। तो इसका मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, चाय बनाना सबको आता है, लेकिन एक अच्छी चाय बनाना हर किसी को नहीं आता। इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मिक्सअप होता है। मैंने आपसे पूछा बताओ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने क्या बोला, सर डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन। मैंने बोला डेट और इक्विटी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, लेकिन आपको खाली कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बनाना। कैपिटल स्ट्रक्चर सब जानते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे आप कंपनी को क्या करवा सको, फायदा करवा सको। और जब मैं फायदे की बात करता हूं तो इसे बोलता हूं चाय अच्छी बनाना, राइट। तो दोस्तों पकवान बनाने सबको आते हैं, मिठाई बनानी सबको आती है, लेकिन एक अच्छी मिठाई बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पता सबको होता है कि डेट और इक्विटी क्या है, लेकिन डेट और इक्विटी का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाना जिससे आप कंपनी को और कंपनी के शेयर होल्डर को फायदा करवा सको, इसे बोला जाता है लिवरेज। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई, और यही चीजें मेरे को आपको समझानी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ओके जी। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताओ क्या क्या बोला। सर आपने हमें बोला कि भाई साहब एफ हम 2 पिलर पे टिका हुआ है, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन। जब मैं प्रोक्योरमेंट की बात करता हूं तो बताओ दोस्तों, क्या आप इस लायक बन गए कि आप चारों चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सको? सर क्या बात है, हम लोग चारों चैप्टर के बारे में एक अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि चारों चैप्टर हमें क्या क्या बोलने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम बताओ क्या है? सर पहले चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस। नंबर 2 पैसा आएगा खर्चा लगेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद करो, याद करो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और मैंने आपको पहले ही बोला है कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर चालू करवाने से पहले हर एक चैप्टर के बारे में ब्यौरा दूंगा, और वो ब्यौरा आपके लिए काम आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, वापस बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बोला था इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आया। तो मेरी क्लास को अच्छे से सुनना, बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड नेचर के होते हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, और लास्ट चैप्टर का नाम बताओ क्या है दोस्तों? लास्ट चैप्टर का नाम है लिवरेज। क्या बात है सर,
हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक बात बताओ दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मान लो मुझे 400 करोड़ रुपए चाहिए, ध्यान से सुनो। मुझे 400 लाख रुपए पे चल रहा था ना अपना एग्जाम्पल, सॉरी 400 लाख रुपए। पेस्ता देखो 4 चैप्टर का जन्म हुआ था अभी। सर 4 चैप्टर अब तो हमें याद भी हो गए। सोर्स क्या है, कॉस्ट क्या है उसकी, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, और कंपनी का लिवरेज क्या है। क्या बात है, पैसा घर में आ गया। इस पैसे को अपन बोलते हैं दोस्तों कैपिटल। क्या बोलेंगे, कैपिटल। अब ये पैसा आप कोई प्रोजेक्ट में लगाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे से। ये पैसा आप कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में लगाओगे। अब एक बात बताओ, आपके सामने एक प्रोजेक्ट आता है और वो प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से पहले आप एक स्टडी करते हो कि क्या मुझे इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको उस प्रोजेक्ट में फायदा नजर आ रहा है तो उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। अगर आपको उस प्रोजेक्ट में नुकसान नजर आ रहा है तो ऐसे प्रोजेक्ट में आप पैसा नहीं लगाओगे। जब आप, ध्यान से सुनना, इस कैपिटल को जब आप किसी प्रोजेक्ट में लगाते हो तो पहले आप क्या करते हो, अनुमान लगाते हो। इससे अपन बोलते हैं, एक सेकेंड, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं बजटिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, बजटिंग। मतलब कैपिटल बजटिंग करना। दोस्तों आपके सामने प्रोजेक्ट आता है, जैसे सपोज करो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो एक मशीन लाने का आप सोच रहे हो। इस मशीन की लागत मान लो कितनी है। सर इस मशीन की लागत बताओ, अभी मैंने क्या बोला था, सर इसकी लागत है मान लो 400 लाख रुपए। अब 400 लाख रुपए जो आपके पास है, इस 400 लाख रुपए की मशीन में लगा दोगे तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे सपोज करो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा। सर ये प्रोजेक्ट चलेगा मान लो 5 साल, राइट। एक मशीन है जिसपे आप 400 लाख रुपए का खर्चा करने वाले हो, और ये मशीन बताओ कितने साल चलेगी, 4 साल। आप पहले अनुमान लगा रहे हो कि क्या इस मशीन में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज आपके घर से पैसा चला जाएगा 400 लाख रुपया, तो माइनस हो गया। पहले साल आप मान लो 150 लाख रुपए कमाओगे, दूसरे साल 150 लाख रुपए कमाओगे, तीसरे साल 150 लाख रुपए कमाओगे, चौथे साल 150 लाख रुपए कमाओगे, और पांचवें साल भी आप 150 लाख रुपए कमाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इवन कैपिटल बजटिंग चैप्टर कम से कम 20 से 25 क्लास लेगा, लेकिन मैं अभी आपको एकदम सरल शब्दों में पढ़ा रहा हूं, तो कभी आप अपना दिमाग लगाने मत बैठ जाना कि सर हमने तो कहीं ना कहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूं कि देखो क्या होता है। अब एक बात बताओ, ये जो 400 लाख रुपए आपने लगाया, ये मेरा बताओ क्या हो गया दोस्तों, ये दोस्तों हो गया मेरा आउटफ्लो। क्या बात समझ में आ गई, सर क्लियर है। अच्छा, ये मेरा आउटफ्लो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकना। ओके, तो मेरे को बताओ, ये मेरा बताओ क्या हो गया दोस्तों, आउटफ्लो। अब एक बात बताओ, ये क्या है। सर ये मेरा इनफ्लो है, मतलब पैसा आएगा, ये भी मैं कमाऊंगा तो ये मेरा इनफ्लो है। ये भी मैं पैसा कमाऊंगा तो ये मेरा क्या है, इनफ्लो है। ये पैसा मैं कमाऊंगा तो ये भी मेरा क्या है, इनफ्लो, और ये भी मेरा बताओ क्या है, इनफ्लो। अब एक बात बताओ, एक मारवाड़ी स्टाइल से बात करें, क्योंकि अपन तो राजस्थानी है, और राजस्थानी तरीके से अगर बात करें तो मान लो अपन कोई पढ़ाई पढ़ाई काम की नहीं, अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं 400 लाख रुपए लगाऊंगा और आने वाले 5 साल में मैं इतना पैसा कमाऊंगा। क्या मुझे इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या। एक मारवाड़ी लोग नॉर्मल क्या दिमाग लगाते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला है, ज्यादा डीपली मत सोचना, क्योंकि ज्यादा डीपली सोचेंगे तो 20 क्लास में सोचना ही तो है वहां पे, राइट। तो दोस्तों देखो, मैं 150 लाख रुपए कमाऊंगा 5 साल में, तो बताओ मैं कितने रुपए कमा लूंगा। सर आप कमाओगे 750 लाख रुपए। आप कितना कमाओगे, 750 लाख रुपए कमाओगे। उसमें से आपका पैसा कितना लग रहा है, सर 400 लाख रुपए लग रहा है। तो मेरा टोटल इनफ्लो कितना है, 750 लाख।
मेरा जा कितना रहा है 400 लाख। इसका मतलब मुझे घाटा हो गया, सॉरी मुझे फायदा कितना हो गया 350 रुपए का। तो बताओ मुझे फायदा हुआ, तो इस फायदे के कारण हम ये बोलेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ये जो डिसीजन लिया जा रहा है ना दोस्तों, ये जो डिसीजन है, ये पूरा का पूरा डिसीजन हमें एक चैप्टर में सिखाया जाता है। और ये चैप्टर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एग्जामिनर का फेवरेट है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, रट नहीं सकते, समझ सकते हो, और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है वन एंड ओनली, बताओ क्या नाम, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग ये बोलता है कि भाई साहब मैं कोई भी प्रोजेक्ट में आंख बंद करके पैसा नहीं लगाऊंगा, पहले मैं एनालिसिस करूंगा, फिर मैं ये सोचूंगा कितना कितना पैसा कमाओगे। और जब पैसा कमाई कमाई अपन अगर खर्चे से ज्यादा है तो अपन बोलेंगे वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है और आपके दिमाग में जा रही है। सर आपको पता है हम लोगों को ना बैलेंस शीट आती है, और है ना ये बैलेंस शीट आपको पता नहीं है, हम लोग कब सीखे थे, 11th क्लास में सीख लिए थे सर। ओके, क्या बात है। एक बात बताओ दोस्तों, ये आपकी बैलेंस शीट है, ठीक है सर, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड को पैसा आता है या नहीं आता? जैसे आप इक्विटी से पैसा लाओगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी मेरी बात सुनते रहो, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि हर एक चैप्टर बहुत ही अल्टीमेट चैप्टर है, ठीक है। इक्विटी से पैसा लेके आओगे, प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आओगे, लोन से पैसा लेके आओगे, डिबेंचर से पैसा लेके आओगे। जब यहां से पैसा लेके आओगे तो इस चैप्टर को अपन क्या बोलेंगे सर, इस चैप्टर को बोलेंगे सोर्स। जब आप अमाउंट लिख दोगे तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, इसे बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बात है। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो आया, इसको यूज करोगे तो इनको कुछ पे करना पड़ेगा। इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज तक आपने खाली बैलेंस शीट पढ़ाई है, अभी तक आपने, सॉरी आपने बैलेंस शीट अभी तक खाली पढ़ी है, आज वो घड़ी आ गई कि इस बैलेंस शीट को एनालाइज करो, समझो ये क्या बोलना चाहता है। तो मैंने क्या बोला, इक्विटी, प्रीफरेंस, लोन, डिबेंचर, ये क्या है सर, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जब पैसा आ गया और कितना कितना आया, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जब इसको यूज करेंगे तो इनको कुछ पे करना पड़ेगा, उसे अपन बोलते हैं क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एक बात बताओ, इस पैसे से आपने एक मशीन खरीद ली, राइट, एक प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहे हो, मशीन खरीद ली। इस कैपिटल से आपने फर्नीचर खरीद लिया, इस कैपिटल से आपने बिल्डिंग खरीद ली, राइट, ओके सर। इस रुपए से आपने लैंड खरीद ली, ये सारी चीजें आपने खरीद ली, जिसको आप अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हो। क्या बोलते हो या नहीं बोलते? लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा सेटअप चालू कर लिया, मशीन वशीन लेके आ गया, फर्नीचर की जरूरत थी फर्नीचर लगा लिया, लैंड की जरूरत थी क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, मैंने वो कर लिया, मैंने बिल्डिंग बना ली, सारा का सारा सेटअप तैयार है। एक बात बताओ दोस्तों, आप तो अकाउंट के ज्ञानी हो, आप अकाउंट के महाज्ञानी हो, आप मेरे को इतना सा बता दो, खाली खाली फैक्ट्री का सेटअप करने से क्या धंधा चल जाएगा क्या? आप मेरे को बताओ, क्या इसको चलाने के लिए मुझे डे टू डे रूटीन टाइम में क्या मुझे पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? सर हम तो अब आपको बोल ही रहे हैं, हम तो अकाउंट के ज्ञानी हैं। सर एक बात बताओ, हमने भी बैलेंस शीट पढ़ी है, क्या खाली आपने ही पढ़ी है क्या? सर जब हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो वहां पे डेटर भी आता है, सर वहां पे स्टॉक भी आता है, सर वहां पे कैश भी आता है, सर वहां पे बैंक भी आता है, मतलब यहां पे भी पैसा लगाया जाता है। लेकिन ये जो पैसा लगाया जाता है, ये पैसा डे टू डे रूटीन के लिए चाहिए, क्योंकि सेटअप कर लिया, बड़ा खर्चा लग गया, लेकिन उस सेटअप को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेशन में लाने के लिए आपको डे टू डे लाइफ में भी पैसा चाहिए। जब आप बेचोगे तो आपके डेटर बनेंगे, कुछ गुड्स आप बना के रखोगे, मतलब स्टॉक चाहिए, कुछ पैसा आप नगद नारायण के रूप में रखोगे, मतलब कैश इन हैंड चाहिए, कुछ पैसा आप बैंक में रखोगे तो कैश एट बैंक चाहिए। तो मतलब अगर आपने यहां पे दोस्तों 400 लाख रुपए का खर्चा किया,
तो यहां पे आपको मान लो 100 लाख रुपए का भी खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि वर्क, इसे बताओ क्या बोलते हैं सर, डे टू डे। तो इसे अपन बोलते हैं दोस्तों करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर करंट एसेट्स में भी पैसा चाहिए, तो इस करंट एसेट्स को अपन क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्किंग कैपिटल। जब भी कोई बिजनेस चालू करते हो तो बड़ी बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए छोटी बातें भी आपके साथ चिपकी हुई रहती है, जिसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। सर बैलेंस शीट में इधर करंट लाइबिलिटीज भी होती है। मान लो क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर को हमें पैसा देना है, तो इसका मतलब हम इसका पैसा यूज कर रहे हैं, और जब हम इनका पैसा यूज कर रहे हैं तो दोस्तों ये करंट लाइबिलिटीज और ये है करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज घटा देते हो तो ये अपनी आ जाती है वर्किंग कैपिटल। एग्री कर रहे हो? मान लो मेरा वर्किंग क्या, करंट एसेट 100 लाख है, इधर 5 लाख बताओ क्या है? क्रेडिटर। तो इसका मतलब मेरा एक्चुअल में पैसा कितना लगा हुआ है? 95। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि मैंने 100 लाख रुपए करंट एसेट पे लगा रखे हैं, तो 5 लाख तो लोगों के ले रहा हूं मैं, लोगों के 5 लाख ले रखे हैं और आपने 100 लाख लगा रखे हैं, तो इसका मतलब नेट तो आपने कितना पैसा लगा रखा है? सर नेट हमने 95 लैक्स लगा रखे हैं। इस 95 लैक्स को अपन बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो दोस्तों आपके सामने 2 चैप्टर्स आ गए। बड़ी जगह पे पैसा लगाते हो, सोच समझ के कदम रखो, और बड़ी जगह पे पैसा लगाओगे तो छोटी जगह पे भी पैसा लगाना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सर एक बात बताओ, ये तो हम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ रखा है, तो यहां पे क्यों माथापच्ची कर रहे हैं? वाई? रीजन क्या है दोस्तों? आपको पता है, आप क्या पढ़ रहे हो? फाइनेंस। जब यहां पे ये पैसा लग रखा है तो आपको उस पैसे को मैनेज करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ये काम 80 लाख में भी हो सकता था और आपने इसमें 100 लैक्स लगा रखे हैं। रिपीट कर रहा हूं, मान लो आपको आपका जो वर्किंग कैपिटल है 100 में से 5 गया, बताओ कितना बचा? 95। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि फालतू का स्टॉक पड़ा हुआ है, फालतू का डेटर पड़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये सोचता हूं कि फालतू में पैसा पड़ा है, इसका मतलब आपका फाइनेंस पे लगने वाला खर्चा फालतू में लग रहा है। 80 लाख से काम हो सकता था, वहां पे आप 95 लाख लगा रहे हो, इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो अननेसेसरी खर्चे लग रहे हैं आपके, उसको मैनेज करना चाहिए। और फाइनेंस मैनेजर का काम यही होता है कि बड़ी जगह पे मैनेजमेंट करने के साथ साथ डे टू डे लाइफ में भी आपके ज्यादा पैसे इंगेज नहीं होने चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर का जन्म आता है। और आपको यह जान के हैरानी होगी, आपके एफएम में एक चैप्टर दे रखा है जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं कि आपको डेटर का मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको स्टॉक का मैनेजमेंट करना चाहिए, आना चाहिए, कैश का मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। हर एक मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रखा है। और ये सारे के सारे चीजें हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं अगली आने वाली क्लास में। होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया। तो मेरे को बताओ, जब आप प्रोक्योरमेंट करोगे तो 4 चैप्टर, जब आप यूटिलाइजेशन करोगे तो बताओ 2 चैप्टर के बारे में मैंने आपको रूबरू करवा दिया है। नंबर 1 कैपिटल बजटिंग, मतलब बड़ी जगह पे पैसा। नंबर 2 क्या बोला था मैंने, बताओ क्या क्या बोला? वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। आपको ये जान के हैरानी होगी, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्री? अब बात आती है सर और कौन सा रह गया, और क्या रह गया, उसको हम अगली क्लास में अगले पार्ट में कंसीडर करेंगे। जितना मैंने आज बताया है होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और घर पे रहना। राइट, बाय बाय।